दुनिया विच लोकी उलझे ने मिलके लभने पैने ने ना दे हल खुशियां दे दुखां दे ताने बाने तो बन दे ने मसले जीवन दे मसले जीवन दे मसले जीवन दे मसले जीवन दे मैटर्स ऑफ लाइफ। प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम टू एवरीवन। प्रार्थना भवन टीवी के सभी दर्शकों को प्यार भरे जय यीशु मसीह की। प्यारे दर्शकों, आज हम एक खास टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसका संबंध है गुनाह के साथ। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम खुद को धोखा देते हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। आज हम हर दिन गुनाह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारा हर अगला कदम गुनाह की तरफ है। सो आज इस एपिसोड में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और जानेंगे कि हम किस तरह से गुनाह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हमें इस गुनाह से बचने के लिए क्या करना चाहिए। जी हाँ प्यारे दर्शकों, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदरणीय भाई पटेल कल्याण जी, जो हमें बताएंगे कि हम किस तरह से गुनाह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और किस तरह से हमने इस गुनाह से बचना है। सो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि सिर्फ एक ही नाम है गुनाह से बचने के लिए और वो है यीशु। सो आइए इस टॉपिक पर बात करने के लिए मिलते हैं भाई पटेल कल्याण जी के साथ और करते हैं गुनाह के बारे में जानकारी हासिल। सो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप अपना कीमती समय देकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के साथ एक खास जानकारी जो है उसे शेयर करने के लिए आप आए हैं। थैंक यू डैनी सर, आपने मुझे बुला के लोगों के साथ मुखातिब होने के लिए बुलाया। जी। तो सबसे पहले मैं दर्शकों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ जी। इसके साथ साथ हम खुदा के शुक्रगुजार हैं जी, उसने हमें ये मुबारक मौका दिया कि हम लोगों के बीच में उस मुद्दे को लेके जाएं जिसके लिए बागे अदन से इंसान भटक गया और आज तक वो भटका हुआ है। जी जी जी। हम उस मुद्दे पर इसलिए बात करना चाहते हैं कि जो खुदावन यीशु के द्वारा हमें निजात दी गई, जी, हम उसकी वैल्यू को समझें, खुदा की मोहब्बत को समझें, खुदा के प्रेम को समझें। जी जी बिल्कुल। और गुनाह से हम किनारा करें। जी। और जैसा आपने कहा कि आज के समय में, आज के युग में इंसान गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहा है। जी जी। और ये आज की बात नहीं है। सबसे पहले खुदा ने आदम को बनाया तो उसने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानते बनाया। जी 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 जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को खुदा ने अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी ही समानता में बनाया। और जब उसने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया तो इंसान और खुदा में फ़र्क ख़त्म हो गया। जी 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 जी। और दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा ने इंसान को बना करके उसने अपने आप को इस धरती पर, इस सृष्टि पर उसने बरकरार किया। मीन्स कि गॉड हिमसेल्फ वर्क थ्रू द एडम इन दिस यूनिवर्स। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब खुदा ने इंसान को अपने स्वरूप में बना करके इस धरती पर रखा तो उसने उसको सिर्फ रखा नहीं बल्कि उसने इस पर उसको हुकूमत दी। जी जी, अधिकार दिया। सारी कायनात के ऊपर उसको इख्तियारी बना दिया। सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल जंतु, कांस के पक्षी, जंगली जानवर, घरेलू जानवर सब उसके अधीन थे। मछलियाँ और बड़े बड़े जो लिबतान उसके अधीन थे। नथिंग वाज आउट ऑफ हिज ऑर्डर। कुछ भी उसकी अधीनता से बाहर नहीं था। जी। तो ये सब होने के बावजूद उसके मुखालिफ एक शख्सियत थी जो पहले इस धरती को अपने कब्जे में कर चुकी थी। जी। आज भी इफिसियों 6 में इस बात को हम देखते हैं कि हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इंसान नहीं है, नाव की ओर है, बल्कि वो शैतान है। जी। जिसने सबसे पहले व्यक्ति को परमेश्वर के स्वरूप को चैलेंज किया। और चैलेंज कैसे किया कि उसे इंसान के विचारधारा को बदल दिया। जी जी जी। बागी अदन में वो हवा से मिला और हवा से मिलकर के उसने उससे बातें की
और ये बातें जब उसने की तो उसने एक दिन में नहीं सब कुछ कर दिया, जैसा कुछ लोग समझते हैं वो आया और बातें की और बस वो मैनिपुलेशन होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा, आता जाता रहा, और जब तक हमारी किसी के साथ दोस्ती नहीं हो जाती, जी जानकारी नहीं हो जाती, हम उसके साथ कोई बात शेयर नहीं करते। जी जी और इस बात से पता चलता है कि हवा ने अगर शैतान के साथ, सांप के साथ बातें की तो वो एक दिन में तो नहीं हो गया। सबसे पहले उसने अपने आप को दिखाया, जी लुप्त हो गया, फिर दिखाया, फिर लुप्त हो गया, और धीरे धीरे करते करते हवा के लिए ये एक्साइटमेंट थी, क्योंकि वो उसके बारे में पहले नहीं जानती थी। जी जी जितनी सृष्टि की चीज़ें हैं उनके बारे में आदम जानता था। अगर हम उत्पत्ति की किताब के पहले दूसरे अध्याय को पढ़ें तो स्पष्ट हो जाएगा कि खुदा ने देखा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने योजना बनाई कि मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। जी जी और वो सहायक उसने आदम की पसली से निकाला, जी जी और निकाल के उसको स्त्री बना करके उसके पास ले आया। जी लेकिन इससे पहले उसने सारी सृष्टि की हुई चीज़ों को आदम के साथ रूबरू करवाया, और आदम ने सब चीज़ों का एनालिसिस किया और उनका नाम रखा, और जो जो नाम आदम ने रखा वही नाम हो गया, ऐसा बाइबल के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है। जी जी और हवा को उसने सबसे लास्ट में बनाया। जहाँ तक मुझे लगता है कि शी वॉज अननोन अबाउट द ऑल क्रिएशन एंड देयर नेचर, वो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानती थी, इसलिए शैतान ने वो जो वीकर पॉइंट था उसको चुना, और उसको चुन करके उसको वर्गलाया, और वर्गलाया भी किसके खिलाफ? खुदा के खिलाफ। जी खुदा के खिलाफ वर्गलाया, और उसको कहा बल्कि खुदा खुद जानते हैं तुम इस फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे के ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तुम्हें पता लग जाएगा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, भला क्या बुरा क्या। और अब ये उसकी मैनिपुलेशन जो हुई, उसका जो माइंड वॉश किया गया, वो माइंड वॉश करके उसने उससे वो गुनाह करवा दिया जो वो चाहता था। आज भी हम बड़ी बड़ी एड्स देखते हैं, है ना, एक ऐड आती है, एक लड़की मुंह ढांपती है और पूरे हफ्ते के दिन गिनती है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे, और फिर मुंह से हाथ उठाती है और उसका चेहरा बदल गया होता है। जी ये सारी एड्स मैं एक उदाहरण के तौर से ले रहा हूँ इस ऐड को, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक सच्चाई है, क्या वो प्रोडक्ट जो काले को बुरा कर सकते हैं वो सारी दुनिया में साउथ इंडियंस को या जो अपने साउथ अफ्रीकन लोगों को अगर वो प्रोडक्ट दे दिया जाए तो सब के सब बुरे हो जाएंगे? जी बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, यस इट इज़ जस्ट एन एड, ये सिर्फ मशहूरी है। और इसी तरह से उसने हवा के माइंड को वॉश किया और उसका ध्यान भटका दिया, जिससे उसने परमेश्वर के हुक्म की अदूली की, हुक्म तोड़ा, लापरवाही की, और लापरवाही की तो उसने वो फल को तोड़ा और खाया और अपने पति को भी खिला दिया। जी ये मैनिपुलेशन का असर है कि आज भी इंसान पाप को पाप नहीं समझता है और उसके असर को नहीं समझ रहा है, जो कि बहुत बुरा है। जी उसका असर ऐसा हुआ कि बाग़ अदन से आदम और हवा को निकलना पड़ा, निकाला नहीं गया, निकलना पड़ा, क्योंकि गुनाह की मजदूरी तो मौत है। जी अब उनके अंदर से जब तक खुदा उनके अंदर था जिंदगी थी, और अब उनके अंदर खुदा नहीं रहा, अब उनके अंदर मौत आ गई। जी मौत का मतलब है जुदाई, खुदा से जुदाई, जी जिंदगी से जुदाई, और आसमान की तमाम बरकतों से जुदाई होगी जो खुदा ने आदम के लिए बना रखी थी। बना रखी थी, ठीक है। इसलिए गुनाह जो है वो खुदा से दूरी है, परमेश्वर के हुक्मों को ना मानने की अवहेलना है, उसको लापरवाह हो करके उसने उसको अलग कर दिया। इसलिए गुनाह जो है वो परमेश्वर के हुक्म को तोड़ना, उसकी लापरवाही करना ही पाप है। जी 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 प्यारे दर्शकों, जैसे कि मैं आपसे पहले ही ये बता चुका हूँ कि आज हम उस मकाम पर, उस जगह पर पहुँचे हुए हैं और इंसान ने अपने लिए खुद
ऐसे हालात बना दिए हैं कि पूरी दुनिया में आज हर कोई देख रहा है, समझ रहा है कि दुनिया का अंत बहुत नज़दीक है। गुनाह को गुनाह नहीं समझा जा रहा। इस सृष्टि को बेतहाशा बड़े ही बुरे ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है। आज कुदरत हमें उस मकाम तक लेके जा रही है जो अंत की तरफ लेके जाता है। तो हमारे आदरणीय ब्रदर जी ने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया कि खुदा के हुक्म को तोड़ना ही गुनाह है। तो किस तरीके से हम परमेश्वर के उस विधान की अवहेलना करते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। ब्रदर जी, गुनाह कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से हम देखते हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और इस सवाल को करते समय हम इस बात पर ध्यान करेंगे कि गुनाह जब शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले तो लापरवाही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसके अंदर इजाफा होता गया जी। क्योंकि पाप फैलता गया इंसान के अंदर, इंसान के नेचर के अंदर जी। और इसको फिर बाइफरकेट भी किया गया। हमारे रोमन कैथोलिक बिशप ग्रेगरी प्रथम, जो कि 6वीं जो है शताब्दी में हुए हैं, उन्होंने, और इसके साथ साथ फिर 13वीं शताब्दी में सेंट थॉमस एक्विन ने भी इसको लड़ीबद्ध करके इसके 7 पॉइंट बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला उन्होंने कहा घमंड। नीति वचन 6 और उसके 16 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को 6 चीज़ों से जो है वैर है, वरन 7 हैं जिससे वो घृणा करता है जी। जिसमें सबसे पहला है अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान जो है वो किसी को समझने की कोशिश नहीं करता है जी। क्योंकि जो घमंड है वो उसको हमेशा गर्दन ऊंची करके रखने के लिए कहते हैं, आंखें उसके नीचे देखती नहीं है, किसी को परवाह नहीं करती जी। तो घमंड में लापरवाही सबसे पहला गुनाह है, जो घमंड के कारण से इंसान जो किसी को पहचानता है जी, जी। और जो घमंड है इट इंस्पायर्स अदर्स टू सिन, ये दूसरों को भी घमंड के द्वारा पाप करने के लिए उभारता है जी। और घमंड जो है ये बेसिक है, बेस है, जिस पर बेस जिसके जीवन में घमंड आ गया जी। समझो वो एक के बाद एक गुनाह करेगा। और घमंड से चढ़ी आंखों से परमेश्वर नफरत करता है। और दूसरा इससे जो सेकंड नंबर पे जो लड़ीबद्ध किया गया वो है लालच। लालच, ठीक है। लालच बुरी बला, ये हमने बचपन से पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, आज भी अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, ग्रीडी डॉग। तो ग्रीडी डॉग की स्टोरी जो है वो सेम है जी। कि जब लालच करेंगे तो जो हमारे पास है वो भी चला जाएगा जी। और इसलिए घमंड के बाद दूसरे नंबर पे लालच आता है। और इसके बाद तीसरी जो है वासना, जिसको कहते हैं लस्ट, ठीक है। वासना एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कमज़ोर करती है जी। और कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा कि इंसान की 3 ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन जब मैंने इस पर गौर किया तो उसमें मकान के अलावा जो है जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो वासना है। दुनिया में जितने भी गुनाह हैं, कोर्ट में चले जाओ उसमें, और ये गुनाह जो है ज़र है, ज़ुरू है और ज़मीन है। ज़र, ज़ुरू, ज़मीन, इन 3 मसलों पर अदालतें चल रही हैं जी। और शुरू से चल रही हैं और इसमें वासना सबसे ख़तरनाक है। असल में इंसान ने क्या किया, अपनी ज़िंदगी में वासना के वश में आकर के उसने अन्याय किया, लोगों को लताड़ा और उम्र का भी और रुतबे का भी कोई ध्यान नहीं करता है जी। आज इसके कारण से दुनिया के अंदर पाप बढ़ रहा है। चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई ऑफिसर है, चाहे कोई आम आदमी है, वो वासना के वश में आकर के पाप करता है, परमेश्वर से दूर चला जाता है। परमेश्वर का विधान ये कहता है कि एक पत्नी एक पति होना चाहिए जी। इसके अलावा किताब मुकद्दस में बताती है, नीति वचन की किताब के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि पर स्त्रीगामी जो है वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। जी जी जी। तो ये वासना जो है ये इंसान का सबसे गिरा हुआ गुनाह है, इसको तीसरे नंबर पर रखा गया है जी। इसके बाद आती है ईर्ष्या, ईर्ष्या, जेलसी। जेलसी इसको एनवाई भी कहते हैं। और जो ईर्ष्या है, जब आप तरक्की कर रहे हो जी। और मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, जबकि होना क्या चाहिए,
आप तरक्की करते हैं, मुझे खुशी हो और मैं भी वो करने के लिए प्रेरित हो जाऊं। इंसान की कमज़ोरी क्या है, वो बजाय इसके कि प्रेरित हो के मैं आगे बढ़ूं, मैं आपकी टांगें खींचूंगा, जी जी किसी न किसी तरीके से आपको नीचे लाने की कोशिश करूंगा। ये ईर्ष्या है जो इंसान को उन्नति करने से रोकती है, परमेश्वर के हुक्म से बाहर लेके जाती है। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना की पहली पत्री के अंदर और उसके 4 अध्याय के 19 पद में लिखा है कि जो इंसान ये कहता है कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन अपने भाई से नफरत करता है, वो झूठा है। क्योंकि जिसने भाई को देखा है उससे प्यार नहीं कर सकता, तो खुदा को तो देखा ही नहीं, देखा ही नहीं है, उससे प्रेम कैसे कर सकता है। तो इसकी वजह से क्या है, ये अवहेलना है, खुदा के हुक्म को तोड़ना है। और इसको 4 नंबर पर जो है बुद्धि जीवन रखा। तो जो ईर्ष्या है ये इंसान को इंसान के मुखालिफ खड़ा करती है। बजाय इसके कि मैं आपसे प्रेरित होके आपके जैसा बनने की कोशिश करूं, मैं आपको गिरा करके गलत तरीके से ऊपर उठना चाहता हूं। ईर्ष्या के कारण से रिश्ते खराब होते हैं। ईर्ष्या के कारण से इंसान जो है खुदा से दूर होता है, अपनों से दूर होता है। ईर्ष्या के कारण से कई बार वो कर बैठता है जो उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसलिए इसको 4 नंबर पे रखा गया है। और 5वें नंबर पर आता है लोलुपता। लोलुपता इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लटनी। ग्लटनी, लोलुपता ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान जो है पागल होके किसी काम के पीछे लग जाता है। ठीक है। ये किस्म जैसे लोग नशे के गुलाम हो गए, जी लोग जो है वैश्य गमन करने में लग गए, जी 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 लोग जो है नशे बेचने में लग गए, लोग जो है अन्याय करने में, दवाइयों में मिलावट, दूध में मिलावट, खाने में मिलावट, इवन आज फ्रूट में भी मिलावट है। ये सब मिलावट जो है इंसान को पैसे के पीछे पागल कर देती है। ये लोलुपता है। जी जी। किसी भी चीज़ की लोलुपता जो है हमें न्याय से दूर करती है, धर्म से दूर करती है, सत्य से दूर करती है। जी प्रभु चाहते हैं हम धर्म, सत्य और न्याय तीनों का पालन करें, जी। लेकिन लोलुपता के अधीन आकर के हम गलत चीज़ों के पीछे लग गए हैं। बजाय इसके कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, बजाय इसके हम परमेश्वर के लिए हम आगे बढ़ें। हमारी लोलुपता जो है वो आसमानी चीज़ों की लालसा होनी चाहिए। लालसा जिसे कहते हैं। आसमानी चीज़ों की। कुलसियों की पत्री 3 अध्याय के पहले वर्ष में लिखा है, सो यदि तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जी जी जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। जी। इंसान के अंदर अगर लोलुपता होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन इंसान क्योंकि पाप के अधीन है, पाप के अधीन होने के कारण से वो गलत तरीकों से अपनी ज़िंदगी को खराबी की ओर, बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। जी। ये लोलुपता इंसान को खुदा से दूर ले जा करके इंसान से भी दूर कर रही है। ठीक है। और इसको रखा गया है बुद्धिजीवी लोगों ने 5वें नंबर पर। इसके बाद है गुस्सा, क्रोध। यस। क्रोध इंसान को ऐसे पाप में फंसाता है जिसमें वो इतने बड़े जो है पाप कर लेता है कि उसको खुद भी पता नहीं कि उसके परिणाम क्या होंगे। जी जी जी। क्रोध से खुद का ही नहीं पता चलता कि वो खुद कर के क्या रहा है। इंसान पागल हो जाता है ना। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि 17 सेकंड का टाइम होता है। जी। 17 सेकंड के अंदर अगर इंसान अपने गुस्से पर काबू पा ले तो किसी का कत्ल करने से, किसी को मार देने से, किसी के एक्सीडेंट करने से रुक सकता है। रुक सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इंसान गुस्से पर कभी गालिब आने की कोशिश ही नहीं करता। जी। गुस्सा इतना खतरनाक है कि उसको अपना और अपनों का कुछ पता नहीं चलता। मैं होशियारपुर में था, एक घर में लड़ाई हुई और उस लड़ाई में बाप बेटा दोनों शराब पी रखे थे। बाप ने टेलीविज़न उठाया और ज़मीन पर पटक दिया, ख़त्म हो गया। बेटा उठा, उसने एसी को डंडे मार मार के तोड़ दिया।
और माँ उठी और उसने जो कूलर था उसको भी गिरा दिया, उसको भी तोड़ दिया। अच्छा। गुस्सा जिसने एक परिवार के अंदर कितना सारा नुकसान कर दिया। टीवी खत्म, कूलर खत्म, एसी खत्म, और फैमिली क्या है? एवरेज फैमिली। लेकिन गुस्से ने बर्बाद कर दिया। लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, जो कभी भरपूरी नहीं उनसे हो पाएगी। गुस्से में लोग कत्ल कर देते हैं, कत्ल पता ही कर नहीं देते चलता। हाँ, और बाद में पछताते हैं। फिर पूरी उम्र जेल में, बच्चे पूरी बच्चे खराब, परिवार खराब, फैमिली खराब, सब कुछ खराब। और इसका इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोग जो दंगे कराते हैं। वो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का के, गुस्से में भड़का करके समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। धर्म के खिलाफ लोगों को खड़ा कर रहे हैं। आज चर्च के ऊपर हमले हो रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? ये वो लोग जो क्रोध का इस्तेमाल करके क्रोध के आवेश में वो इंसान को इंसान से और खुदा से, दोनों से दूर कर रहे हैं। इसमें उनका एक ही लालच है, राजनीतिक लालच, और कुछ नहीं। इसलिए क्रोध से हमेशा बचना चाहिए। क्रोध से बचना चाहिए। अगर क्रोध इंसान को पागल कर सकता है, तो क्रोध पर काबज आकर के हम इंसान को उन्नति की ओर, खुदा की ओर ले जा सकते हैं, शैतान पे फतेह पा सकते हैं। इसके बाद 7वां है आलस्य, सुस्ती। ये तो आजकल बहुत है जी, नेगेटिव पॉइंट बन चुका है। हाँ जी, सुस्ती तो बहुत करते लोग। समाज के अंदर इतनी सुस्ती है, बच्चे सोते उठते ही नहीं है। हमारे ज़माने में हमारी माएँ 4 बजे उठा लेती थी, जी। उठ जाओ भाई। तब लोग मजदूर होते थे, खेती का काम करते थे, तो सुबह उठ के 4 बजे गेहूँ काटने के लिए चले जाते। फिर 4 बजे उठ के लोग हलों को चलाते थे, 4 बजे उठ के लोग अपने कामों को करते थे। और लोगों का ये मानना था कि सुबह 4 बजे उठ के काम कर लिया तो समझो सारे दिन का अपने लाभ उठा लिया, दिन को बड़ा कर लिया। बिल्कुल। तो इसलिए आज इंसान जो है सुस्त है, लालच है, और इस सुस्ती के कारण से हम बहुत सारे कामों में घाटा खाते हैं जी। नुकसान। सबसे पहले जो घाटा होता है, आज दुनिया में शुगर का बहुत रोग कॉमन हो गया, ब्लड प्रेशर कॉमन हो गया, मोटापा कॉमन हो गया, और आलस के कारण से ओबेसिटी आती है। ओबेसिटी आ गई तो शुगर आएगी, ब्लड प्रेशर आएगा, अर्थराइटिस आएगा, और बहुत ही कॉमन हो रहा है थायराइड। बच्चों में भी है, आज बच्चों में शुगर है, बच्चों में थायराइड, बच्चों को ब्लड प्रेशर हो रहा है ना। एक ज़माना था जब डॉक्टर लोग बीपी चेक नहीं करते थे, कहते पहले उम्र पूछते, तेरी उम्र कितनी है जी? वो कहता है 25 साल। तो ये किसने कह दिया बीपी होता है? 40 साल के बाद होता है जाके, ऐसा डॉक्टर मानते थे। हाँ जी। आज बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर पहले बीपी चेक करता है, शुगर चेक करता है। ये है सुस्ती का कारण। वचन में कहता है जो हाथ पे हाथ रख के पड़ा रहता है, उस पर कंगालपन बट मार की तरह आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आज दुनिया के अंदर सुस्ती के कारण से बहुत सारी बीमारियां आ गई, बिल्कुल। और इसके कारण से ये 7 तरह के गुनाह जो हैं, इनको लड़ीबद्ध किया है हमारे बहुत ही आदरणीय बिशप ग्रेगरी प्रथम ने जी। और 13वीं शताब्दी आकर के इसको सेंट थॉमस एक्विन ने इन चीज़ों को फिर से दोहराया। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको जानें कि ये चीज़ें हमें पाप की ओर बढ़ा रही हैं और अज्ञानता की ओर बढ़ा रही हैं, और खुदा से हमें दूर ले जाके हमें नरक के भागी बना रही हैं। ठीक है जी। सर, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुनाह किस प्रकार से हमें आनंद प्रदान करता है? इसके बारे में भी लोग, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं है लोगों को। लोग जो आनंद की तलाश में रहते हैं वो कहीं ना कहीं गुनाह की तरफ जाते हैं। देखिए, इसमें लूका की इंजील के अंदर एक स्टोरी आती है, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। जी। उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से कहा कि मुझे अपनी संपत्ति जो मेरे हिस्से की दे दो, मुझे बांट दो। तो पिता ने उसको संपत्ति दे दी, और संपत्ति लेकर के वो दूसरी जगह चला गया। उसमें उसने अपनी संपत्ति को लिखा है गलत गलत कामों में पड़ के उड़ा दिया। जी। यानी कि इंसान जब
गुनाह करता है तो गुनाह उसको एक अलग किस्म का सुख देता है। जी इंसान को, जैसे हमने पीछे दो चीज़ों को डिस्कस किया, लोलुपता को जी जी और वासना को, जी इनका आपस में बहुत संबंध है, गहरा संबंध है। जी 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 और सबसे जो मेन जो बात मैंने पहले भी बताई थी कि लोग कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, और मैंने जो एनालिसिस किया वो रोटी कपड़ा और वासना है, बिल्कुल सही है। जिसके कारण से इंसान जो है वो ऊंच नीच देखता ही नहीं है, नफा नुकसान देखता ही नहीं है, और उसके कारण से वो कहीं भी जाकर कुछ भी करता है, संपत्ति लुटा देता है, घर में लुटा देता है, खुद लुट जाता है, और इस तरह से वो जो उसका आनंद है वो थोड़े समय का, जी 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 उसके बाद उसको पछताना पड़ता है। आखिर उड़ा पुत्र का हाल क्या हुआ? उस देश में अकाल पड़ गया, संपत्ति खत्म हो गई, दोस्त छोड़ गए, मित्र छोड़ गए। जी जितनी देर आपके पास संपत्ति है, पैसा है, आप खिलाते हो, लोग आपके साथ हैं, मजे करते हैं जी दुनिया। जी लेकिन जब आपके पास पैसा खत्म हो गया, आपके पास कोई नहीं आएगा। जी इसलिए वो जो आनंद है वो थोड़े समय का है, जी लंबा नहीं चलता। लेकिन जो परमेश्वर का आनंद है, आत्मा का आनंद है, वो चिरस्थायी है। जी इसलिए फिलिपियो 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। फिलिपी 4:4, फिलिपी 4:4। जो प्रभु का आनंद है वो चिरस्थायी है। सुख में, दुख में, बीमारी में, तंगी में, बहाली में, वो आनंद कभी खत्म नहीं होता। जी पौलुस सिलास जेल में है, हाथ पांव बंधे हुए हैं, बैंतों के साथ उनके जिस्मों को जख्मी किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या है? आनंदित है, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आनंद में हैं, मगन हैं, भजन गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। अचानक से क्या हुआ? भंडोल हुआ। सब कैदी जो उनके सो रहे थे उनकी बेड़ियां खुल गई, इनकी भी खुल गई, और उनका आनंद जो है उनको जेल से छुटकारा देता है, बंधनों से छुड़ाता है। लेकिन जो पाप का आनंद है बंधन में डाल देता है। इसलिए पाप के आनंद से हमें हमेशा किनारा करना चाहिए और आत्मिक आनंद में हमें मग्न होना चाहिए। जो प्यारे दर्शकों, बहुत ही अच्छे ढंग से ब्रदर जी ने हमें समझाया कि किस तरह से जो गुनाह है हमें आनंद प्रदान करता है। आनंद जो कुछ समय का होता है, आनंद जो गुनाह से आता है, ज़्यादा समय तक आनंदित नहीं रह सकते। लेकिन जो परमेश्वर का आनंद है, जो स्वर्गीय का आनंद है, वो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। तो इसी आनंद में हमें बने रहना है। गुनाह के आनंद से हमें निकलकर शांति, प्यार और परमेश्वर के आनंद में हमें मगन रहना है। जिस तरह ब्रदर जी ने अभी समझाया कि किस तरह से पौलुस और सलास जो है वो प्रभु के आनंद में भरे रहे और उनकी बेड़ियां भी टूट गई और उनको आज़ादी मिली। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या खुदा का फजल जो है वो काफ़ी नहीं है हमें बचाने के लिए, गुनाह से बचने के लिए? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही मूल्यवान है। मैं इसका कदर करता हूँ कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन आपने रखा कि क्या परमेश्वर का आनंद गुनाह से बचने के लिए काफ़ी, परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी नहीं है? नो डाउट, परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है, क्योंकि इंसान के अपने कर्मों के द्वारा इंसान जो है वो नहीं बच सकता। नहीं बच सकता जी। यशायाह में लिखा है कि हमारी धार्मिकता के काम तो मैले चित्रों के समान है, जी जी, कुछ नहीं कर सकते। जी इंसान गुनाह के कारण से इतना कमज़ोर हो गया है कि अपने आप उस पर गालिब आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता जी, बिल्कुल। परमेश्वर ने उसको बचाने के लिए सबसे पहले उसने जो है नबी भेजे, बुद्धिमान विद्वान लोग भेजे, व्यवस्था दी, लेकिन उन्हें व्यवस्था को भी इंसान ने अपने गुनाह का पर्दा बना लिया जी। और जो लोग समझाने वाले आए, विद्वान है, उनको उन्होंने मार डाला, है ना। इस तरह से इंसान को सही गलत का पता नहीं चलता, क्योंकि पाप इतना ज़्यादा हो गया है जी। हमारी बुद्धि इतनी काबिल नहीं है कि उसको, काबिल नहीं है, योग्य नहीं है, इंसान योग्य नहीं रहा कि वो उसको समझ सके व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। व्यवस्था को उसने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। वो क्या करता है, अच्छा भाई ये काम करना है, कुर्बानी तैयार रखो, गुनाह किया कुर्बानी दो, फिनिश, अगले गुनाह के लिए फिर तैयारी।
व्यवस्था ने हमें पाप से अवगत कराया, जानकारी करवाई, लेकिन पाप से छुड़ाया नहीं। छुड़ाया हमें पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। जी उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, जी और जिसने यूहन्ना की इंजील के पहले अध्याय के 14 पद में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया। जी जी ठीक है। और उसी का 18 पद कहता है, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसने हमारा मेल परमेश्वर से करवा दिया। जी और इसमें मैं बताना चाहता हूं कि इंसान जो है धार्मिकता के कारण से मसीह के पास आने में असमर्थ है। जी अपनी शक्ति, अपनी धार्मिकता की। हाँ, वो क्या करता है कि वो धार्मिकता को समझ नहीं पा रहा है। इसके लिए परमेश्वर ने अनुग्रह करके उसको छुटकारा दिया, सबसे पहले गुनाह से, शैतान की कैद से। शैतान की कैद से छुटकारा इसलिए हुआ कि आप और मैं अपने विवेक को समझे। रोमियो 12 उसके पहले पद में लिखा है, पास भाइयों मैं तुम्हें खुदा के रहमतों को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि तुम अपने बदनों को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है जी कि हम अपने शरीरों को पवित्र करें, जीवित करें। जी और ये इसलिए हमारे पास ये बात आई क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। जी अनुग्रह के कारण से इंसान ने पाप से तौबा की। जी और अब क्या होता है कि परमेश्वर ने विश्वासी के ऊपर अनुग्रह किया, और विश्वासी के ऊपर अनुग्रह करके उसने धर्म, सत्य, न्याय के द्वारा हमें अपने पास बुलाया जी और हमें एक सहायक दिया जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। पवित्र आत्मा कहते हैं। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हें एक और सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा। अब जब उसकी बातें याद आएगी, ये भी उसका अनुग्रह है। जी बिल्कुल। क्योंकि हम अपने धर्म के कामों के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम छुटकारा प्राप्त करते हैं। जी जी अब अनुग्रह का मतलब ये भी नहीं है कि हम पाप करते चले जाएं, है ना। तो जब अनुग्रह आया तो इसलिए आया कि हम पाप और पुण्य को समझें, धर्म और पाप में अंतर समझें, धार्मिकता क्या है, अधार्मिकता क्या है, उसके अंतर को समझें। और ये प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा हमारे पर प्रकट हुआ। जी जी वचन हमें दिया गया, बाइबल दी गई, कलाम दिया गया, और कलाम हमारे पास रिटर्न में आ गया। अब घर घर में परमेश्वर का वचन है। इंसान को चाहिए कि वो उसको देखे, क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा है। अनुग्रह का मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन को जाने, हम परमेश्वर के धर्म को जाने, हम परमेश्वर के न्याय को जाने, हम परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत को जाने, और उसमें हम दिन ब दिन अनुग्रह प्राप्त करते हुए उसका अभ्यास करें। जैसे रोमियो 12:2 में लिखा है, जी तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जी बिल्कुल। विवेक के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। हमें अपना एटीट्यूड बदलना है, हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें अपनी विचारधारा को बदलना है, ताकि हम वो जो नहीं कर सकते थे वो प्राप्त करके हम परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव के साथ मालूम करते रहें। जी इस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह हमें पाप से छुड़ा करके धर्म से वाकिफ करवाता है, और धर्म की प्रैक्टिस के द्वारा वो अपनी संगति में हमें ले जाता है। जी जी। तो प्यारे दर्शकों, जिस तरह की हम समझ रहे हैं कि बेसिकली जो अनुग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, वो अनुग्रह क्या है, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। अनुग्रह है प्रभु यीशु। जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान के साथ इतना प्यार किया कि उसने इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। तो वो है अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, जिसे हमने समझना है, और जिसके द्वारा हमें तमाम पापों से मुक्ति प्राप्त हुई। उसने अपने लहू से हमारे सारे पापों को धो दिया, और गुनाह से बचने का सबसे आसान और सबसे सीधा रास्ता है यीशु मसीह। इस प्रोग्राम के द्वारा हम आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि एक ही मार्ग है,
वो है प्रभु यीशु। एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु। इस नाम को अपने जीवन में ग्रहण करने से ही हमारे सारे गुनाह नष्ट हो जाते हैं, और जो विधान बाइबल ने हमें दिया है उसके ऊपर चलने से हमारे सारे गुनाह नष्ट हो जाते हैं, और हम सीधा रास्ता, क्लियर विजन प्राप्त करते हैं, और उस रास्ते पर चल के हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। ब्रदर जी इतना अच्छे ढंग से हमें समझा रहे हैं। आज हमारा ये पहला फ़र्ज बनता है कि इस प्रोग्राम के द्वारा हम लोगों तक अपना ये संदेश पहुंचाएं कि हम अपनी अज्ञानता को हटाकर ज्ञान की तरफ बढ़ें, प्रभु को ग्रहण करें, अपने जीवन में जो कमियां हैं उनको महसूस करें, हम गुनाह के बारे में सोचें। यही चीज़ें हमें आज ब्रदर जी ने समझाई हैं, और इन चीज़ों से हम सीख के अपने जीवन में खुदा की आशीष प्राप्त कर सकते हैं। ब्रदर जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, जब एक आम इंसान गुनाह छोड़कर परमेश्वर के पास आता है और अपने जीवन को बदलता है, तो तब क्या होता है, स्वर्ग में क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसके बारे में हमें जानना भी चाहिए। लूका 15 में एक स्त्री का जिक्र आता है जिसके पास 10 जो है उसके हार के अंदर सिक्के थे, और उसमें एक सिक्का उसका खो जाता है जी। और उसके बारे में लिखा है कि वो तब तक अपने घर को झाड़ती संवारती रही जब तक उसको मिल नहीं गया। इसी तरह से इसके आगे लिखा है कि एक जो पापी मनुष्य जब अपने पाप से तौबा करता है, तो जिस तरह से उसको सिक्का मिला और उसने अपने सखियों को इकट्ठे किया और उसके साथ पार्टी की, जीवनार की, खुशी की, इसी तरह से एक पापी मनुष्य जब पाप से तौबा करता है, पश्चाताप करता है और परमेश्वर की ओर आ जाता है और अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को बदलता है, अपनी विचारधारा को बदलता है और परमेश्वर में आके बढ़ना शुरू करता है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत उसके लिए आनंद मनाता है। और परमेश्वर को सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब एक पापी अपने पाप से मुड़ करके परमेश्वर के कदमों पर आए और अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करके उसकी महिमा को देखे। जी, बहुत। तो ये स्वर्ग में भी आनंद होता है, धरती पर भी आनंद होता है। जी, तो इन शब्दों से हमने और इस वार्तालाप से हमने जाना कि हमने आज के चमक दमक वाले इस संसार की तरफ नहीं बढ़ना है, हमने अपने जीवन में प्रभु की आशीष को प्राप्त करने के लिए उसकी तरफ बढ़ना है, यीशु की तरफ बढ़ना है, और अनंत जीवन की तलाश में हमें आगे बढ़ना है, और फिर बहुतायत का जीवन जो प्रभु ने हमारे साथ वादा किया है वो हमें मिलेगा। आज ही हम अपने जीवन को बदलने के लिए आगे बढ़ें और इस प्रोग्राम के द्वारा हम दूसरे भाई बहनों तक इस संदेश को पहुंचाएं। उसके लिए आपको इस प्रोग्राम को शेयर करना पड़ेगा। अगर इस प्रोग्राम को हम दूसरों तक शेयर करते हैं तो हमें खुदा की आशीष बहुतायत से मिलेगी। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे ढंग से गुनाह के बारे में समझाया। ये एक बड़ा ख़ास टॉपिक था जो हमने आज लिया है, और आगे भी हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेते रहेंगे और आपको बुलाते रहेंगे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। कोशिश करेंगे कि ये अभियान इसी तरह चलता रहे, और थैंक यू सो मच आज के लिए। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये सब प्रोग्राम तो प्रभु की ओर से ही है। प्रभु ही ना हमें मौका देता तो हम अपने लोगों से ये बातचीत कर ही नहीं पाते थे। सो द ऑल ग्लोरी पेज टू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु को सारा जो है महिमा जाती है। जी जी जी। तो उसी की महिमा के लिए हम शुक्रगुज़ार हैं, और अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि इसको सिर्फ सुनने वाले ना बने, अपने जीवन में इसको अपनाएं, और इसमें जो बातें जो बताई गई हैं उसके ऊपर ध्यान दें। इसमें कुछ हिस्सा थोड़ा सा बच गया है, हम अगले किसी प्रोग्राम में हम उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कौन सी चीज़ों को अपना करके हम इससे अलग रह सकते हैं। जी, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर इसमें जुड़िए, और जो आपको मिला उसको शेयर कीजिए। जी जी बिल्कुल। इसी से हम एक पुण्य कमाते हैं जो आपके लेखे में लिखा जाएगा, जिससे आपका नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। जी जी जी। सो प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी so मच। much, प्रभु आपके साथ हो। सो प्यारे दर्शकों, आज हमने इस एपिसोड में जाना कि हम किस तरह परमेश्वर के हुक्म को तोड़कर परमेश्वर के उस आनंद से दूर होते जा रहे हैं, किस तरह हम हर दिन गुनाह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह हम अंधकारमयी जीवन में प्रवेश करते जा रहे हैं।
हमें प्रकाशमान होने के लिए और अपने जीवन में परमेश्वर की अनंत दया पाने के लिए हमें परमेश्वर की तरफ आना चाहिए, हमें यीशु की तरफ आना चाहिए, क्योंकि यीशु दोनों हाथ फैला के हमें बुला रहा है। आइए निश्चय करें कि हम अपने गुनाह भरे इस जीवन को छोड़कर प्रभु की दया, प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए उसके पास आएंगे। आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक देखते रहें प्रार्थना भवन टीवी। सबको जय यीशु मसीह।